हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है वो थंबनेल से तो खैर आपने देख ली होगी। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जो पर्सन है, स्पेसिफिक जो भी पर्सन जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हो, आप उनके साथ कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, वहाँ पर एनर्जीज तो आ ही जाएंगी, तो पता चल जाएगा। जब भी और जहाँ भी वो आपके बारे में सोचते हैं, थॉट जब आपका आता है, थोड़ा सा मैंने कहा डिफरेंट हो टॉपिक आज का, मतलब आपका जब थॉट आता है तो वो क्या फील करते, जो पहला एक फीलिंग है आपके लिए, वो उनके माइंड में आपको लेकर क्या आता है। अच्छा, ये भी देखूंगी कि कब कब वो आपके बारे में सोचते हैं, मतलब कि दिन भर में वो ऐसा कौन सा टाइम होता है जहाँ पर वो स्पेशली आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ उनके सामने होती है कि वो आपकी उनको याद आनी शुरू हो जाती है, और वो क्या थॉट क्या होते हैं उनके। ठीक है, है आज का ये टॉपिक, और अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगा। आज का टॉपिक जो है वो ग्रुप नंबर 1 ABD KFH MPO SVX एंड Y। अगर ग्रुप नंबर 1 में आपका नेम इनिशियल आता है। अब आएंगे ग्रुप नंबर 2 में, यहाँ पर है CEG ILJ QNR UTW एंड Z। ठीक है, चाहें तो जो मैंने दो डेक्स रखे हुए हैं, डेक्स रखे हुए हैं, और ये जो मैंने क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, इनके थ्रू भी आप रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलो जी, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1। आपके नेम इनिशियल अगर ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, लेट्स सी, या फिर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है। ओके, हम आज की रीडिंग में ये चेक करने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो पहला थॉट उनका कौन सा होता है आपको लेकर। ठीक है, और कब कब वो आपके बारे में सोचते हैं, ऐसी मतलब ऐसा कौन सी उनके सामने कोई ऐसी घटना होती है, या कोई ऐसा कोई सॉन्ग आ गया, किसी ने आपका नाम ले लिया, किसी ने आपका नाम हम नाम कोई उनके सामने आ गया, मतलब कब आपको वो एक होता है ना, हमें क्यूरियोसिटी होती है कि यार इस बंदे को मेरी कब याद आती है, कब याद आती है, दिन भर में कौन सा ऐसा टाइम होता है जहाँ पर ये मुझे सबसे ज़्यादा मिस करते हैं या सबसे ज़्यादा याद करते हैं, और जब करते भी हैं तो क्या फील करते हैं, या उनका थॉट क्या होता है मेरे लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, मैंने सोचा कुछ डिफरेंट होना चाहिए आज का टॉपिक, और आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग्स लेकर आऊँ। मेरा जो सेकंड चैनल है वहाँ पर भी कल बहुत ब्यूटीफुल डिफरेंट सा टॉपिक था, वो उसमें मैंने आपके पर्सन से बात की है। अगर आप चाहें तो ज़रूर, अगर जिन्होंने देखा है उन्हें पता होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर जाके देखिए। इंस्टाग्राम पर भी आप अपना पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं मुझे। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना, वही मेरे इंस्टा का लिंक है, और प्राइवेट है मेरा अकाउंट, तो ये मेरी अकाउंट की पहचान है। ठीक है, मैंने अभी पब्लिक नहीं किया क्योंकि फॉलोअर्स इतने नहीं हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, पब्लिक किस लिए करूं। बाकी जो लोग आप आएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलो देखते हैं कि कार्ड्स क्या आते हैं आपके पार्टनर की। अपने पर्सन का नाम लीजिए, सोचिए उनके बारे में क्या एनर्जीज आती हैं। एडवेंचर, ओके, ये है 5 ऑफ कप्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो ये कोई पास्ट के पर्सन है आपके, लगता है, या वेट, गोइंग विद द फ्लो, कब कब आपका ख्याल आता है, ध्यान आता है, ये भी बताती हूँ। ठीक है, करेज, न्यू विजन, ओके, बॉटम में 9 ऑफ वैंड्स,
द फूल। मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी अकेला और अधूरापन फील कर रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसा है कि अगर ये पर्सन के साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हो आप, बहुत टाइम एक दूसरे के साथ आपकी एक फ्रेंडशिप रही है, तो जब भी ये पर्सन किसी बहुत मुश्किल में होते हैं, जहाँ पर कोई ऐसा बोझ है जो इनसे संभाला नहीं जा रहा, तो ये उस वक्त आपको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, कि अगर तुम होते या तुम होती तो शायद ये बोझ मेरा हल्का हो जाता, या मेरे लिए ये मतलब करना इजी हो जाता। तो ये बहुत अकेला और अधूरापन फील कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं थॉट आपके लिए क्या है। मैं इनको क्लैरिफिकेशंस इनके लेती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी। यू नो माई स्टाइल। अगर आप मेरा स्टाइल देख रहे हैं, कब से मुझे देख रहे हो, तो आपको पता है मैं कैसे रीडिंग करती हूँ। मुझे खोल कर और डिटेल रीडिंग करना पसंद है, ताकि मैं आपको वो सारी चीज़ें कोशिश करूं कि सब कुछ बता सकूं। तो वाई दिस एडवेंचर इज़ हेयर। एडवेंचर की एनर्जी क्यों है इनके थॉट्स में। पेज ऑफ सोर्स, 6 ऑफ पेंस। ये जब भी किसी शादी में जाते हैं, ठीक है, स्पेशली अगर किसी की लव मैरिज हो रही है और उनको प्यार में विक्ट्री मिली है, तो इनको आपका थॉट आता है ठीक है। और ये सोचते हैं कि देखो नई नई शादी हुई है इनकी, बड़ा अजीब सा सोचे बड़े अजीब जगह पर इनको आपकी याद आती है। खैर, तो ये ना जब दो हस्बैंड वाइफ को, जैसे दो कपल जो जिनकी शादी हो रही है, उनको जब ये देखते हैं तो उनको होता है यार इन लोगों की ज़िंदगी अब नई से, मतलब एक नया एडवेंचर शुरू हो रहा है इनकी लाइफ में, क्या ये लोग तो इनको उस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है और इनको फील होता है कि यार विक्ट्री तो हमें भी मिलनी चाहिए, या मिलनी चाहिए थी, बिकॉज़ इस वक्त तो मुझे लगता है कि आप इनके साथ नहीं हो, या हो भी तो बहुत लेस कांटेक्ट है, आप दोनों में कुछ नाराज़गियाँ चल रही हैं, या बातचीत नहीं हो रही है, या काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब सी लग रही हैं, बिकॉज ऑफ मे बी इनका प्राउड है, इनका ईगो है जो बीच में आ जाता है। बट ये भी दिख रहा है मुझे कि जब ये आपको किसी के साथ एडवेंचर पर जाते हुए या फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हुए, अगर आपका कोई सोशल साइड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर आपका कोई सोशल साइड में है, आप वहाँ पर बहुत एक्टिव रहते हो और वहाँ पर आप कुछ चीज़ें पोस्ट करते हो, तो आपको एडवेंचर करते हुए, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमते हुए और इन सारी चीज़ों को पोस्ट को देखते हैं जब ये, उस वक्त भी इनको आपका बहुत ज़्यादा माइंड में थॉट आता है। क्या थॉट आता है? वो ये आता है कि आप कितना सक्सेसफुल हो रहे हो, कामयाब हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और आप मतलब इतनी सारा पेन दिल में रख कर फिर भी अपने फ्रेंड्स के साथ एकदम मस्त हो। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर ये फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। लेट्स सी आगे क्या सोचते हैं। यहाँ पर क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्यों है। इमोशनली ये पर्सन आपके साथ बहुत कनेक्टेड है। 2 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स। अच्छा, ये पर्सन उस वक्त भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं जब ये अकेले होते हैं और जब ये अपने साथ होते हैं। मतलब जब होता है ना इंसान, जब 4 लोगों के साथ इंसान बैठा रहता है तो क्या होता है कि बहुत सारे थॉट्स होते हैं, उसका थॉट सुन लिया, उसका थॉट सुन लिया, तो इंसान का माइंडसेट जो है वो बदलता रहता है ना, तो वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता है किसी एक चीज़ पर। उसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन जब इंसान अकेला होता है ना, तो वो ना तो खुद से झूठ बोल सकता है और ना ही वो उस वक्त उन लम्हों में वो उसी इंसान के बारे में सोचता है जो सबसे पहले उसका थॉट आता है उसी इंसान के लिए, उनका माइंड में। तो जब ये किसी चीज़ से, जैसे काम से ब्रेक इनको मिलता है, या फिर रात के टाइम स्पेशली अगर ये अकेले होते हैं, तो उस वक्त इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। और ये सोचते, पता है क्या है उस वक्त आपके बारे में, ये सोचते हैं कि वो मेरी एक ख्वाहिश की तरह था, पर काश के मैं उसको जगल नहीं करता 2 सिचुएशंस को लेकर, या काश के मुझ पर इतने बर्डन्स नहीं होते, इतना प्रेशर नहीं होता,
काश मैं इस कास्ट में, इस कल्चर में या इस कम्युनिटी में पैदा ही नहीं हुआ होता। काश मेरे ऊपर इतने बर्डन्स होते ही नहीं। काश मैं अकेला होता, वेला होता, मैं सुकून में होता और मैं उसके साथ होता, मैं उसे चूज़ करता। लेकिन जब वो मेरी लाइफ में आई थी ना यार, तब एक मतलब मैं बहुत अकेला था और उसने मुझे पूरा, मैं एक अधूरे इंसान को उसने कंप्लीट कर दिया था। लेकिन मैंने उसी को जगल किया, यानी मैंने अपनी खुशी को जगल किया, अपनी खुशी को मैंने एक साइड रखा और उसके बदले में मैंने अपने बोझ, अपनी तकलीफ़ें और अपना जो भी इनके ऊपर है, ज़ाहिर बात है ये जर्नल रीडिंग है तो हर किसी के साथ तो अलग अलग चीज़ें रेजोनेट्स होंगी। बोझ का मतलब होता है घर का बोझ, फैमिली का प्रेशर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको ये पर्सन उन चीज़ों से इस पर्सन को बहुत नफ़रत सी शुरू हो जाती है कि ये प्रॉब्लम्स, दिक्कतें या ये फैमिली या ये सारी चीज़ें मेरे ही साथ क्यों है या मैं ही इनके पास क्यों हूँ और मैं अपनी खुशी को छोड़कर यहाँ पर हूँ। मतलब मैंने अपनी खुशी को इनकी वजह से, पैसे की वजह से या फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैंने जगल किया। ये आपके बारे में ऐसी चीज़ें, और ये भी सोचते हैं कि आप जैसा इंसान जिस किसी को भी मिलेगा ना वो बहुत लकी होगा, ये भी सोचते हैं। लेकिन ये चाहते नहीं है कि आप किसी को मिलो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट की तरह हो। इनका एक सपना है कि आपके साथ रहें ये, बट उस सपने को पूरा करने के लिए इनको पता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं जो इतनी आसानी से पूरा नहीं हो सकता, वो इनको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। सो वाई दिस गोइंग विद द फ्लो इज़ हेयर, ऐसा क्यों सोचते हैं? गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी क्यों है? आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे आज, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए हम देखेंगे, और आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस है कि वो भी देखेंगे। गोइंग विद द फ्लो यहाँ पे क्यों है? गोइंग विद द फ्लो क्यों है? ओह, एम्प्रेस, the devil, oh my god, and look at this king of cups. So ये पर्सन एम्प्रेस की तरह आपको देखते हैं, ठीक है। और जब भी ये अपनी मदर को देखते हैं ना, जब इनकी मदर इनसे लाड कर रही होती हैं तो इनको आपकी याद आती है। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हाँ, इनको उस वक्त आपकी याद आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपने भी इनको वैसे ही लाड दिया है, वैसे ही आपने एम्प्रेस की तरह इनको, लाइक एम्प्रेस, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, बट आपने इनको ना एक एम्प्रेस की तरह लाड दुलार और ऐसे ना लाडो रानी करके ऐसे इनको पाला एक तरह से आपने इनको पाला, ये बच्चों जैसे हैं ये, तो आपने इनको इस तरह से रखा है। मदरली एनर्जी आपका बहुत काइंड हार्टेड है, इस पर्सन को पता है। तो जब भी ये ऐसे किसी इंसान से मिलते हैं या अपनी मदर को देखते हैं या ऐसे किसी बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन से मिलते हैं तो ये आपको याद करते हैं। इनको आपका बहुत ख्याल आता है कि वो भी मेरे से ये बात बोलती थी या मेरे साथ इस तरह से बिहेव करते थे, बहुत काइंड होते थे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि स्पेशली इनको जब आपकी बहुत ज़्यादा नीड होती है, फिज़िकल नीड होती है जब इनको, तो ये आपको याद करते हैं और किसी को याद नहीं करते। अगर ये लेट से, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, अगर, सबकी नहीं बात कर रही हूँ, अगर कर रहे हो, तो ये उनके साथ सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। सीधी बात है, ये आपको उस टाइम याद करते हैं, ठीक है। मतलब इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन ये चीज़ ये भी समझते हैं, इनको पता है कि आप एक एम्प्रेस हो, तो ये भी थॉट इनके माइंड में आता है कि आपके साथ अगर रहना है तो गोइंग विद द फ्लो तरीके से चलना पड़ेगा, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते क्योंकि आप एम्प्रेस हो। और इस पर्सन को ये भी समझ आती है कि आपकी तरफ फिजिकल होना तो ठीक है, लेकिन अगर एक एम्प्रेस को जस्ट फिजिकल नीड के लिए यूज़ किया जाए तो वो उसके साथ इनजस्टिस होगा। एक एम्प्रेस बनी ही प्यार के लिए है और एक मैरिज मटेरियल है, तो वो है ही मैरिज मटेरियल, तो ये आपसे प्यार बहुत करते हैं बाय द वे। 6 ऑफ कप्स, और अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो या नो कांटेक्ट में हो, आपके पास्ट के ये पर्सन है, तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ये भी थॉट होता है इनको, वापस जाना चाहता हूँ, कैसे जाऊँ ये नहीं पता। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि वापस आते भी हैं तो इनके थॉट वही रहेंगे, मतलब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कुछ लोगों को ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी, कुछ फीमेल्स को, मेरी जो सिस्टर्स हैं, मेरी बहनें, कि क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आप एक हाई वैल्यू में हो, इस पर्सन को पता है, ठीक है।
इनको आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सो बी केयरफुल। अगर ये आते हैं तो ये आपके साथ गोइंग विद द फ्लो चलेंगे, यानी आराम आराम से, प्यार मोहब्बत से, तरीके से इसको राज़ी करूँगा ताकि इसकी हर एक बात मानकर, ताकि ये मुझसे मिलने पर अकेले में कहीं राज़ी हो जाए और फिर मैं अपना मतलब निकालूँ। तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, सो बी केयरफुल। बिकॉज यहाँ पर देखो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, तो बी केयरफुल, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप इनकी बातों में आ जाओ, आते भी हो बातों में तो सोच समझ कर आना, सॉलिड एक्शन देखना, सिर्फ बातों में मत आना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये था वार्निंग, तो मैंने दे दी। अब आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, आप रीडिंग देख रहे हो, आपको अच्छी तरह पता है मैं किसे कह रही हूँ। यहाँ पर करेज की एनर्जी क्यों है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहनें, मेरी सिस्टर्स किसी ऐसे इंसान के चुंगल में फंस जाए या किसी ऐसी जगह। प्यार बेशक अपनी जगह पर होता है, कुछ लोग अपने प्यार को पा नहीं सकते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि चलो मिल लो और फिज़िकल नीड पूरी कर लो, बात ख़त्म। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप पा नहीं सकते हो तो फिर आप दूर हो जाओ, अगले बंदे की ज़िंदगी भी ख़राब मत करो। आप क्योंकि एक एम्प्रेस हो, उनको पता है कि आप इतनी आसानी से नहीं मानोगे, आपको हासिल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको बहुत समझ है दुनियादारी का, आपको पता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे अभी तक मिले भी नहीं हैं। यहाँ पर करेज की एनर्जी क्यों है? वाई दिस करेज इज़ हेयर? करेज की एनर्जी क्यों है? क्यों ये थॉट आता है करेज का? थैंक यू सो मच। ओके, यस, लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी है इन टेम्परेंस। ये जब भी आपको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो। आप इंडिपेंडेंट हो, अपना कमाते हो, अपना खाते हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, और आप एक एम्प्रेस, मैंने कहा ना आप एम्प्रेस हो, ये भी आपकी एनर्जी है। दे मिस यू अलॉट, दे मिस यू, लेकिन इनके अंदर इतना करेज और हिम्मत नहीं आती है कि ये आपसे बात कर सकें। और जब इनके अंदर वो हिम्मत नहीं आती है तो ये पता है क्या करते हैं, ये ना अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को अपने ही अंदर दबा कर रख देते हैं। बताते नहीं हैं, बस दबाते रहते, मतलब बोलने की इनमें हिम्मत नहीं है, इतना करेज नहीं है कि आपका सामना कर सकें। बाय द वे, अगर आप एक ही साथ कहीं किसी एक ही सोसाइटी में रहते हो आसपास, या एक ही जगह काम करते हो, तो आपको देखते ही जारी बात है इनके माइंड में आपका एक थॉट चलना शुरू हो जाता है, बट ये अपने आप को रोकते बहुत हैं आपकी तरफ आने के लिए। और एक बात और, अगर आपके जैसा कोई पर्सन इनको टकरा जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, कूल, ब्यूटीफुल और अपना बहुत ही केयर कर रहा है, उसकी आंखें आपके जैसी हैं या उसकी बातें आपके जैसी हैं, लेट्स से उसका ड्रेसिंग सेंस आपके जैसा है, तब भी ये पर्सन बहुत आपको मिस करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, मैसेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर सप्रेस बहुत करते हैं, दबा के रखते हैं। बहरहाल हैं ये पेन में आपके बगैर खुश नहीं है, बहुत मिस कर रहे हैं, ये तो बात पक्की है। और न्यू विजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एंड बॉटम एनर्जी भी क्लियरिफाई कर दीजिए प्लीज़। या नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। यहाँ पर पेज की एनर्जी है। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, आप एम्प्रेस हो, लुक एट दिस। एक एम्प्रेस का एक पेज के साथ कोई मुकाबला नहीं होता है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही सक्सेसफुल है, बेशक पैसे वाला है, दुनियादारी की उसको बड़ी परवाह है, पता है, अपने कामों में वो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ बात आपकी आती है तो वो इमेच्योर हो जाता है। एक एम्प्रेस एक पेज के साथ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, कहाँ एम्प्रेस कहाँ पेज ऑफ वैंड्स। तो ये पर्सन अभी भी आपको देख रहे हैं, ठीक है। आपको लेकर इनका काफ़ी सारा एक नज़रिया चेंज हुआ है। मे बी इन्होंने पास्ट में आपको जज किया था, इन्होंने सोचा था कि मैंने बहुत बचपना दिखाया है, मैंने एक एम्प्रेस को पेज की तरह जज किया है, मैंने उसे जज कर ही बहुत बड़ी गलती करी, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन बहुत पछतावे में है इस चीज़ को लेकर। अभी ये इस बोझ को उतारना भी चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, पर दिक्कत यहाँ पर यह है कि बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, ठीक है। इतनी आसानी से या इतनी जल्दी ये आपको कांटेक्ट करेंगे नहीं। क्योंकि इनके थॉट में ये भी चीज़ आती है कि आप पहले ये सोचा करते थे कि आप इनके बगैर रह नहीं पाओगे, राइट। अभी इनके थॉट्स
चेंज हो गए हैं। अभी इनके थॉट में ये भी चीज़ आ रही है कि आप तो रह रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो, लाइक एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल, इस तरह की एनर्जी में हो आप। तो आपको अब आपको हासिल करना इतना आसान नहीं है, अभी थोड़े ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, वो इस पर्सन को पता है अच्छी तरह से। तो पहले ही थॉट ये भी आता है आपके लिए इस पर्सन का कि आपको हासिल करना इतना इजी अब नहीं रहेगा, या आपका दिल दोबारा जीतना या आपका भरोसा दोबारा जीतना इतना इजी नहीं रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इनको ये भी फील होता है कि आप शायद हमेशा के लिए ये आपको खो चुके हैं, कुछ लोगों के लिए। तो इसीलिए ये ज़रा आना तो चाहते हैं, लेकिन इनको ये भी पता है कि मैं पेज की एनर्जी में आऊँगा जो कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये भी थॉट आते हैं इनको। पेज मतलब छोटी ऑफ़र लेकर आऊँगा, या आपको दूर से देखना, आपसे बात करने की इच्छा रखना लेकिन बात ना करना, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ सॉलिड है ही नहीं है एम्प्रेस को देने के लिए। और एक एम्प्रेस को सॉलिड ऑफ़र के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, उसको चाहिए आपके साथ कमिटमेंट। तो वो पेज कहाँ से देगा? एक पेज और एम्प्रेस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एम्प्रेस तो एम्परर के साथ ही अच्छी लगती है। तो आई होप एंड आई विश, आई प्रे कि आपको आपका एम्परर मिले। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपको आपका जोड़ीदार साथी मिले जो आपका जोड़ पे हो, जो आपको उस लेवल तक सोचे समझे। चलिए देखते हैं आपके लिए और आपके इस कनेक्शन के लिए एडवाइस क्या आती है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स कुछ एडवाइस हो तो बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, कोई एडवाइस हो तो बता दीजिए। कीप द डोर ओपन, डोंट बी सो फोकस्ड ऑन अ क्लोज डोर दैट यू डोंट सी द वंस विच ओपन फॉर यू। तो हाँ, चाहे कितनी भी दिक्कतें हों या चाहे आपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए किसी के लिए, पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी एक गुंजाइश छोड़ दिया करें। क्या पता अगला बंदा आने वाला बदल जाए, बदल कर आए। ठीक है, या आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी पर्सन के ऊपर है जो कि दरवाज़ा बंद हो चुका है, जो कि चैप्टर क्लोज हो चुका है, और इस वजह से आप जो खुला दरवाज़ा है उसको देख ही नहीं पा रहे हो। तो आपको अपने सारे ऑप्शंस को देखने चाहिए, बिकॉज यू डिज़र्व एम्परर नॉट अ पेज। ओके, पेशेंस, तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। समथिंग स्टिल नीड टू बी, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको डील करना है इस सिचुएशन को। मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट करने के लिए भी कहा जा रहा है। टेक योर पावर बैक, और अपने पावर को वापस ले लो। बहुत हो चुका, बहुत अपनी एनर्जीज आपने दे दी, अब अपने पावर को वापस ले लो इस पर्सन से। ठीक है, ज़्यादा मत सोचो। और इंगेजमेंट की एनर्जी है, अगर आपके यहाँ कोई रिश्ता आया है, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर कर लो शादी या ये सही है तुम्हारे लिए, तो मेरे ख्याल से आपको कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही आपका ट्रू लव है और यही आपको शादी, मैरिज, कमिटमेंट देगा। ठीक है, ये आपके लिए एडवाइस आया है। समटाइम्स हमें रस्सी को छोड़ देना चाहिए ढीला, ओके, ताकि वो जाए। फिर देखो कि वो आती है या नहीं, आपका होगा तो कहीं नहीं जाएगा। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 2 में है, या फिर आपने ये वाला स्टोन विथ दिस डेक चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जब भी और जहाँ भी आपके बारे में सोच आती है, उनका आपका ख्याल आता है, तो वो एक तो पहली बात तो वो क्या थॉट आता है आपके लिए, क्या फील करते हैं, क्या थॉट्स होते हैं उनके आपके लिए। और दूसरा ये कि वो किस टाइम, किस जगह पर, या कौन सी ऐसी घटना या कौन सा ऐसा काम कर रहे होते हैं, या किस जगह पर होते हैं कि उनको आपका ख्याल आ जाता है। या फ्री होते हैं, या रात के टाइम, या दिन के टाइम, शाम के टाइम कोई सॉन्ग सुन लिया, किसी का नाम सुन लिया आपके हम नाम का, तो कब उनको आपकी याद आती है। और अच्छा, जब आपके बारे में सोचते हैं तो क्या थॉट आता है, पहला जो आपका जो थॉट होता है वो क्या होता है। तो थोड़ी सी आज की रीडिंग मैंने डिफरेंट रखी है, होप कि आपको पसंद आई हो। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मेरा जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। इतने ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं हैं, तो इसीलिए मेरा जो अभी जो इंस्टाग्राम का जो मेरा पेज है
वो अभी मैंने उसको प्राइवेट रखा हुआ है, ठीक है। तो आप फॉलो रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा तो मेरे पास आ जाएगा। जिसको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है वो इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें मुझसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, 2 से 3 बार उनका नाम लीजिए और एक लाइक चिपका दो, ठीक है। पहले इससे पहले कि रीडिंग में खो जाओ, एक लाइक कर लो। चलो जी, देखते हैं कि क्या थॉट्स हैं उनके। क्या थॉट्स हैं? ओके, थैंक यू सो मच। न्यू वर्जन, अच्छा ये तो फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था। और क्या सोचते हैं और किस वक्त आपके बारे में सोच आती है ये भी देखेंगे, ठीक है। किस वक्त वो समय, वो लम्हे, कौन सा ऐसा टाइम। ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ। एक्सिस्टेंस, ओके। गिव मी सम मोर कार्ड्स। इतने सारे नहीं, इतने सारे नहीं, 2 दे दीजिए। अरे ओनली 2, ठीक है। 3 आ गए हैं, चलो ले लेते हैं। ओह, प्लेफुलनेस, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। स्ट्रेस, और ये तीसरा आया था 7 ऑफ कप्स। ओह, प्रोजेक्शंस, और बॉटम एनर्जी है जी सॉरो। ओह माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है ये पर्सन इस वक्त बहुत पेनफुल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा। या तो ये पर्सन आपसे जब भी मिलते हैं तो इनको अपना पुराना पेन याद आ जाता है, आई डोंट नो, बट आप शायद इनसे इस तरह से बात करते हो, बहुत प्यार से डील करते हो, या आपका शायद आपका फेस इनको किसी की याद दिलाता है, इनका पुराना ज़ख़म ताज़ा हो जाता है, या आप जब इनसे बात करते हो तो आप कुछ उनके जैसे लगते हो, कुछ उनके जैसे आपकी बातें होती हैं, या आप इनमें इंटरेस्ट लेने लगे हो। जब इस पर्सन को ये चीज़ समझ आती है, पता चला है जब से, तब से ये पर्सन आपसे भागने लगे हैं। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनमें इंटरेस्ट लेने लगे हो, और क्योंकि इनका पास्ट का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा है, सो इनको तकलीफ़ होती है, ये फिर भागना शुरू कर देते हैं कि नहीं मैं पता नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं या मैं नहीं कर सकती, तो ये भागना शुरू कर देते हैं आपसे। कुछ ऐसी एनर्जी है। मे बी आप इस पर्सन से रिसेंटली मिले हो, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या थॉट आता है और कब थॉट आता है। इनको क्लैरिफाई करूँगी और आपको बताऊँगी, क्योंकि मुझे आपको पता है मैं डिटेल में रीडिंग देखती हूँ। तो थॉट तो आता है, लेकिन कब आता है, टाइमिंग क्या है, और क्या थॉट आता है। थोड़ा चेंज है ना टॉपिक। हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं और चेंज टॉपिक्स लेकर आऊँ जो आपको अच्छे लगें। तो यहाँ पर द हायरोफेंट की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखिए आपने ना इस पर्सन का जो नज़रिया है ना वो बदल कर रख दिया है, ठीक है। प्यार को लेकर, रिश्ते को लेकर, फ्रेंडशिप को लेकर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जब ये पर्सन नए सिरे से सोचना शुरू कर गए हैं। पहले नहीं सोचते थे, पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, पहले ये बस अपना ही पिटारा रोना धोना लेकर बैठे रहते थे। अब आपसे जब से मिले हैं आप बहुत, इनको लगता है। अच्छा एक चीज़ और, कब इनको आपकी याद आती है? जब ये अकेले में होते हैं, जब ये आइसोलेट होते हैं, तन्हाई में होते हैं। हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। जब ये पर्सन कुछ स्टडी कर रहे होते हैं और वहाँ पर फंस गए, तो ये आपको, मे बी आप दोनों साथ में स्टडी करते हो, तो अगर ये कहीं पर लाइब्रेरी वगैरह में है, स्टडी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं कोई चीज़ में ये फंस गए, तो ये आपको याद करते हैं कि अगर तुम होती या होते तो मैं इससे पूछ लेता, बहुत जीनियस है इस मामले में, तो इसको बहुत अच्छी नॉलेज है, ये तब आपके बारे में सोचते हैं। और
जब ये कहीं ऐसी जगह जाते हैं जो बहुत धार्मिक हो, जैसे होता है ना मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, कहीं भी चले गए प्रे करने के लिए, उस वक्त भी इनको आपकी याद आती है। पता नहीं क्यों, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों दिखा, लेकिन हाँ उस वक्त इनको आपकी याद आती है। मे बी ये वहाँ पर आपके लिए प्रे करते हैं, दुआ करते हैं, आपके बहुत आपके वेल विशर हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत लविंग हो। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनको लगता है आप बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, आप डिज़र्व करते हो एक अच्छा साथी। और शायद उनको लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, उनको ऐसा लगता है। अब ज़रूरी नहीं है, पर उनको ऐसा लगता है कि हम दोनों का कास्ट कल्चर भी चेंज है, और मे बी ये कोई बहुत ऐसे ख़ानदान या ऐसे किसी कल्चर या कास्ट से आ रहे हैं जहाँ पर बहुत रिलीजियस हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा, और इनको अलाउ नहीं होगा आपके साथ रहना या आपके साथ जाना। तो ये बहुत ज़्यादा थॉट्स में चलते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये बहुत ज़्यादा आप उस टाइम फिर ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पहले शादी को लेकर इनके जो थॉट्स थे वो ठीक नहीं थे। मतलब हो सकता है इनके कोई बचपन के कोई चाइल्डहुड ट्रॉमेज रहे हों, ट्रॉमास, तो इस वजह से भी इनके थॉट्स जो थे ना, जैसे शादी ब्याह को लेकर, फैमिली को लेकर, हस्बैंड वाइफ को लेकर, थोड़े मतलब सही नहीं थे, क्योंकि इनके मदर फादर शायद आपस में कभी बनी नहीं उनकी, या फिर वो पेरेंट्स इनके अलग अलग थे, सेपरेट थे। तो आपको देखने के बाद इनके वो काफ़ी सारे थॉट्स बदले हैं। आपको जब भी ये सोचते हैं तो इस तरह भी सोचते हैं कि आप एक मैरिज मटीरियल हो, आपके साथ एक ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज, शादी, कमिटमेंट करना चाहते हैं ये। यस, ये भी है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो व्हाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हियर, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों है? काफ़ी स्पिरिचुअल है ये, बाय द वे, खुद भी दिख रहा है मुझे। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ओह, मुझे लगता है ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी एंडिंग पीरियड से गुजर रहे हैं या गुजरे थे, ठीक है। या तो ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ एंड करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो आपकी तरफ आ सके, क्योंकि आपके साथ इनको एक सोल कनेक्शन फील होता है, ठीक है। और जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं ना, इनको लगता है कि आपने इनको और इनकी सोच को टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है, आपने इनको चेंज किया, आपने इनके अंदर बहुत चेंज लाया है, ये भी फील करते, ये भी सोचते हैं। और अगर ये पर्सन इस वक्त आपके साथ नहीं है, यानी आप दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है, डेथ हो चुकी है, हर चीज़ ख़त्म है, ठीक है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। ये बहुत ही खुद को बंधा हुआ, अकेला फील करते हैं आपके बगैर, और इनको लगता है कि अगर आपके साथ बैठकर एक कप चाय का भी पिया जाता था तो वो भी बड़ा हसीन होता था। स्पेशली ये किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर कैफ़े में जाते हैं जहाँ पर आप दोनों मिलकर दोपहर का खाना खाते थे या शाम की चाय पीते थे साथ में, तो ये वहाँ जाकर अकेले बैठते हैं और उस या फिर कभी दोस्तों के साथ भी उस जगह जाते हैं, उस कैफ़े में या उस जगह पर या उस रेस्टोरेंट में, तो इनको आपकी याद आती है वहाँ पर स्पेशली। और इनको लगता है कि काश आप भी होते, या काश वो दिन वापस आ जाते। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके माइंड में नए सिरे से इनका माइंड सेट चेंज कर रही हैं। हो सकता है आप दोनों का माइंड चेंज हो, अलग अलग सोचने का नज़रिया हो, तो इस पर्सन का नज़रिया चेंज हो रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो ये जब चाय पीते हैं शाम की, उस वक्त भी आपको याद करते हैं। मे बी आपको चाय बहुत अच्छी लगती हो और इनके सामने अगर कोई चाय लेकर आ जाता है शाम की, या कहीं जाते हैं इनको चाय सर्व होती है तो इनको आपकी याद आती है, चाय या कॉफ़ी या जो भी आप पीते थे। अगर आपको चाय बहुत पसंद है, आप टी लवर हो मेरी तरह, तो जैसे ज़रूर हम भी किसी को याद आते होंगे ना जब वो चाय मांगते होंगे या चाय देखते होंगे, राइट, क्योंकि हम भी टी लवर हैं। तो इस तरह की एनर्जी है मुझे दिख रही। आप दोनों अगर साथ में मिलकर चाय पीते थे तो इस पर्सन को स्पेशली, पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कॉफ़ी, टी, चाय, ऐसा कुछ दिख रहा है कि उस टाइम ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। कोई स्पेशल किस्म की चाय पीते थे आप, वो बड़ा इनको मिस होता है ना। ये आजकल चाय भी तो कश्मीरी चाय है, मटका चाय है, आई डोंट नो कौन सी चाय निकल आई है, तो कुछ है यहाँ पर ऐसा। अब बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
या फिर लंच खाते थे, डिनर कहीं साथ में किया था। एग्जिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये क्यों थॉट में आता है इनके? 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, आप दोनों के बीच तो थर्ड पार्टी है भाई। जब ये थर्ड पार्टी के साथ होते हैं, अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं मैम थर्ड पार्टी की रीडिंग कीजिए। देखो ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है तो मैं कम करती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, पर्सनल तो है नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, तो फिर ऐसा ना हो, लोगों को गलत फहमियाँ भी बहुत हो जाती है। तो थर्ड पार्टी की और कुछ लोग बोल रहे हैं मैम क्रश की रीडिंग कीजिए, हमारे क्रश हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यार वो आपके क्रश हैं, ये वो तो फिर वन साइडेड हो जाता है। ठीक है, फिर भी मैं देखूंगी, करूंगी, मैं क्रश की भी रीडिंग करूंगी। तो मुझे ये जो क्रश वाला लफ्ज़ है ना, मुझे इससे ज़हर नफ़रत है। क्योंकि क्या होता है कि वन साइडेड होता है। आप तो अगले बंदे पर मरी जा रहे हो, आपका क्रश है, वो आपका सपना है, ओ माय क्रश, लेकिन उसको तो कोई बड़ी नहीं है। प्यार वहाँ होता है जहाँ वो खूबसूरत, वो होता है प्यार जहाँ इक्वल गिव एंड टेक हो। तो क्रश व्रश के पीछे मत भागो, उसके पीछे जाओ जो आपको वैल्यू देता है, जो इक्वल गिव एंड टेक देता है आपको। अक्सर हम वो चीज़ें मांग रहे होते हैं। ओके सॉरी, कोई आ गया था तो मेरी बात वहीं रह गई। तो खैर मैं क्रश की भी रीडिंग करूँगी, देखेंगे आपके क्रश जो है वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, वो भी रीडिंग करेंगे। 1-2 दिन में ले आऊँगी या नेक्स्ट मंथ करूँगी। सो यहाँ पर है जी 2 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन जहाँ पर भी हैं, अभी ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली है या फिर जहाँ पर ये इनके फाइनेंसेस हैं, करियर हैं, फ्रेंड्स हैं, या ये कोई और किसी और रिलेशनशिप में है, जो भी हो सकता है, कमिटेड है, जो भी है। जब ये वहाँ पर होते हैं ना, तो उस वक्त भी ये आपको तोलते हैं तराजू में, दोनों को, यानी कि थर्ड पार्टी को भी और आपको भी, और ये फील करते हैं। और जैसे होता है ना कि जैसे आपको जैसे जज करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को धोखा देते हैं, कि जैसे होता है कि चलो ठीक है फाइन, में मेरा यही है नसीब या किस्मत, तो ठीक है मैं यहीं सही हूँ। अच्छा, इनको उस वक्त भी बहुत ज़्यादा आपके थॉट आते हैं विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। इनको उस वक्त भी आता है जब इनको फील होता है कि यार मैंने जगल किया था उसको थर्ड पार्टी के साथ, अब सब खत्म हो चुका है। जैसे एक होता है ना डर, खौफ किसी को खोने का, या अब जो अभी सब खत्म हो चुका है, या ये थर्ड पार्टी नहीं है, कभी भी हट सकती, या जो भी है, तो इनको वो डर सताता है। डरते बहुत हैं ये बाय द वे आपको खोने से। या हो सकता है कि अगर ये पर्सन को पता है कि अगर मेरे बीच और मे भी इनका कोई एक्स हो, ठीक है, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो कोई एक्सेस है इनकी या जो भी है, तो उस वक्त ये पर्सन इनको लगता है कि अगर आपको पता चल गया कि हम दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, या मैं किसी और के साथ था रिलेशनशिप में, या मेरा कुछ ऐसी चीज़ थी, तो ये आपको खो देंगे, आप इनको ख़त्म कर दोगे, सब कुछ चले जाओगे अपना ख़त्म करके। तो इस पर्सन को ये भी चीज़ फील होती है, उस वक्त भी ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। और अचानक से इस पर्सन को एक पैनिक अटैक होता है कि यार ओह माय गॉड, जैसे पैनिक हो जाता है बंदा, मैंने इसको बता दिया, या इसको मेरे बारे में पता चल गया, या ये मैं इसको खो दूंगा। इनको आपको खोने का बड़ा डर है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत दिख रही है। वाई दिस प्लेफुलनेस इज हेयर, यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों है? क्या 3-3 की एनर्जी देखा है? 3 ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका मतलब ही साफ है कि आपकी रीडिंग में थर्ड पार्टी मौजूद है। द लवर्स, ओ माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स, सो ब्यूटीफुल। ये पर्सन आपके लवर हैं, आपके साथ इनको बहुत अच्छा प्लेफुलनेस, इनको बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो मे बी आप दोनों को एक साथ ना मिलने के लिए यहाँ पर मदर इश्यूज़ हैं। तो ये पर्सन सोचते हैं कि कैसे मैं उसके पास जाऊँ। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं, ये भी सोचते हैं कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो चुके हो, आप इनको कट ऑफ कर दोगे, आप बहुत टू द पॉइंट बात करते हो। आप यहाँ पर देखो, ये लवर हैं, लेकिन इनके साथ ये लव किसके साथ? ये सांप है भाई साथ में,
लुक एट दिस स्नेक, ओ माय गॉड, ये ऐसी चीज़ है कि जिसे हासिल भी नहीं किया जा सकता और वो मुझे पसंद भी है। इस पर्सन को जब आपके साथ जैसे ये प्लेफुलनेस होती थी, जिस तरह आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे ना, अभी जब ये अकेले होते हैं तो इनको उस वक्त भी आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है कि किस तरह हम दोनों एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे, या मतलब एक दूसरे से शेयरिंग किया करते थे। उस वक्त भी इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपके साथ इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहिए, लेकिन जब ये आपको इस रूप में देखते हैं तो इनकी हिम्मत नहीं होती है कि ये आपसे बात कर सकें। इनको लगता है कि आप इनको कट ऑफ कर दोगे, इनका कोई ऐसी चीज़ आप इनकी बर्दाश्त नहीं करोगे। भले ही आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन थर्ड पार्टी आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे। ठीक है, आप बिल्कुल क्लियर चीज़ मांगोगे इनसे और वो शायद ये आपको दे नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, आपके साथ ये एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये बात है। आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, आपको कहीं लेकर जाना चाहते हैं, ये बात है। आपको कहीं डेट पर लेकर जाना चाहते हैं जहाँ पर ये हो आप हो, बस ये आपके साथ कुछ लम्हे खुशी के गुजारना चाहते हैं। आई डोंट नो, बट ये कहीं ऐसी जगह जब जाते हैं किसी, मुझे कुछ जैसे सर्कस याद आ रहा है, मतलब नज़र आ रहा है, याद आ रहा है बोल रही हूँ। छोटी थी तब गई थी मैं अपने बाबा के साथ सर्कस में ना, वहाँ पर मैंने देखी थी कुछ चीज़ें, तो ये वो उसी टाइप का कुछ सर्कस नज़र आ रहा है। या कहीं ऐसी जगह आप गए हो, या कहीं ये लेके जाना चाहते हैं आपको सर्कस टाइप, या फिर सर्कस में कोई किसी को क्यों लेके जाएगा यार, ये कैसे थॉट आते हैं इनको, अजीब अजीब थॉट्स हैं ये तो। या फिर हो सकता है कि कोई पार्टी है, या फिर कोई डिस्को पार्टी, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर बहुत जैसे प्लेफुलनेस वाला एरिया है वो। वहाँ पे आपको सोचते हैं बहुत ज़्यादा, या तो ये काम करते हैं वहाँ पे ऐसा। मे बी ये पर्सन खुद एक आर्टिस्ट हो। यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है? या 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वेंड्स। ये जब भी पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ना, जब इनको लगता है कि आपसे बात की जाए, लेकिन फिर इनको पता है क्या ख्याल आता है कि नहीं यार, बात तो मैं कर लूँ, लेकिन फिर मुझे एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये बंदा एफ़र्ट्स डालने से डरता है, कहीं ना कहीं ये फंसा हुआ है, या तो ये अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। इसको लगता है कि यार नहीं, एफ़र्ट्स डालने पड़ जाएंगे, फिर भाग दौड़ करनी पड़ जाएगी, फिर उसको मनाना पड़ेगा, फिर खुद मानना पड़ेगा, फैमिली को मनाना पड़ेगा, थर्ड पार्टी के पीछे भागना पड़ेगा, इतना सब कुछ मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी लेट्स से। तो उस वक्त भी इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, थॉट आता है आपका। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको ज़्यादा याद करना चाहते नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती याद आ जाती है, ये भी दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ये बहुत ज़्यादा। एक चीज़ और भी है कि जब ये स्ट्रेस में होते हैं तब भी आपको बहुत याद करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है। जब ये बहुत परेशान होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो ये आपकी कोई पिक्चर या कोई ऐसी आपके कोई कुछ ऐसे आपके कुछ आपने इनको वॉइस मैसेज या फिर कुछ ऐसे मैसेजेस हैं आपके, ये पढ़ते हैं या फिर आपके पिक्चर्स देखते हैं, तो इनको जैसे सुकून मिलता है, सन इनको खुशी मिलती है, आपकी मौजूदगी का एहसास। या ये आपको देख लेते हैं दूर से, अगर आप एक ही जगह रहते हो, सोसाइटी एक ही है, या रोज़ एक दूसरे को देखते हो, तो ये आपको देखते ही इनको सुकून मिलता है, वो स्ट्रेस इनका ख़त्म हो जाता है। इनको ये भी फील होता है कि यार उससे बात करता था थोड़ी देर के लिए तो मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता था। तो उस वक्त भी ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जब इनको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, स्ट्रेस होता है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तब भी, क्योंकि आप इनकी हर एक नीड पूरी कर देते थे। आप इनको इतने प्यार से समझाते थे कि इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, ये स्ट्रेस फ्री होते थे। अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे हैं, क्योंकि आपका मनपसंद इंसान जो होता है ना, वो आपकी दिन भर की थकावट और स्ट्रेस को ख़त्म कर देता है। जब आप 2 मिनट बैठकर उससे बात करते हो ना, तो ख़त्म हो जाती हैं। तो अब आप उनको अवेलेबल नहीं हो ना, तो ये अपना स्ट्रेस कैसे आप कहाँ दूर करें। और अगर आप इनको अवेलेबल हो, अगर ये कोई न्यू पर्सन है लेट से, तो आपसे बात करके ना इनको सुकून मिलता है, इनका स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, इनकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ये भी सोचते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे?
ये क्यों थॉट में आता है इनके, क्या थॉट है? या किंग ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन। ओ माय गॉड, इस पर्सन को लगता है, इनके थॉट में ये भी चीज़ आती है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो आप प्रिटेंड ऐसे करते हो इनके सामने, इनको लगता है कि, या तो ये हो सकता है कि इस पर्सन के पास खुद के पास बहुत ऑप्शंस हैं, या तो इनके किसी एक ऑप्शन की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से आपकी दोनों के बीच डेथ प्रोसेस आया है, सब कुछ ख़त्म हुआ है, तो ये वापस से रीबिल्ड करना चाहते हैं। इतने ऑप्शंस होने के बावजूद भी ये सोचते सिर्फ आपके बारे में है, वहाँ पर इतना ज़्यादा कोई इनका नहीं। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ हैं, थर्ड पार्टी अगर है आपके बीच, ठीक है, तो ये वहाँ पर देख रहे हो किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में बहुत ही कोल्ड और डिटैच, बस रह रहा हूँ, गुजारा हो रहा है बस। मैजिशियन, आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। लुक एट दिस, कैसे सोच रहे हैं ये, देख रहे हैं कैसे यहाँ पर सोचा जा रहा है। और इन्फिनिटी का भी यहाँ पर, ये देखो इन्फिनिटी का, और ये सोच रहे हैं यहाँ पर, टेढ़ी आंखों से इनको देख रहे हैं, बड़ी प्यार से देख रहे हैं। आपका जब भी ख्याल आता है ना, इनको आपके ऊपर प्यार आता है, दुलार आता है। इनको ये भी लगता है कि आपके पास अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके बावजूद भी आप इनको चूज़ करोगे, आप इनको पसंद करोगे, या आप इनको पसंद करते हो। एक चीज़ और भी है वैसे इनके दिमाग में वो ये है कि इनको पता है आप इनसे अगर नाराज़ हो या जो भी है, ये आपको मना लेंगे, क्योंकि इनको पता है आपको कैसे मनाया जाता है। इनके पास सारे टूल्स मौजूद हैं आपको मनाने के। मैजिशियन, ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। दो कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन उन ऑप्शंस में से ये आपसे बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं और आपको अपने साथ रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, आपके साथ इनको बहुत अच्छा फील होता है, खुशी फील होती है इनको। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपना पुराना जो पास्ट है, जो ख़त्म हो चुका है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, उसको दूर करके बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं। अगर कोई न्यू पर्सन है, आपसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आपके लिए आपको मनाने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, हथियार नहीं डालेंगे, ये गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर। ये आपको ये बताना चाहते हैं, क्योंकि आप इनका स्ट्रेस ख़त्म करते हो। जब ये थक हार कर आपसे बात करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, आप अच्छा फील करवाते हो। तो लेट्स सी कि क्योंकि आप पे गिव अप नहीं करेंगे, तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस आती है, या इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन के लिए क्या एडवाइस आती है। लेट्स सी। ओके, फ्री योरसेल्फ, यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। मे बी आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ से आपको फ्री होने की ज़रूरत है। ये बहुत स्पेसिफिकली किसी के साथ ये रेजोनेट्स हो सकता है, ये वाला मैसेज। टेक अ लीप ऑफ फेथ, बिल्कुल आपको लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है। मे बी आपको यहाँ पर कोई बहुत ही अहम डिसीजंस करने हैं, वो आपको लेने पड़ेंगे, या आगे जाके ये पर्सन जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और लीप ऑफ फेथ लेंगे, आपसे खुद को अपने पुराने कनेक्शन से फ्री करेंगे और आपके साथ रिलेशनशिप में आना पसंद करेंगे, ठीक है। अगर ये कोई न्यू पर्सन है, एक्सप्रेस योर लव। अगर आप प्यार करते हो तो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। मे बी आप दो लोगों में जगल कर रहे हो, एक ये पर्सन है न्यू, एक कोई और पर्सन है पास्ट के, तभी दोनों एनर्जीज आई थी जो मैंने आपको बताई। आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहिए। किसको करना है, इट्स अप टू यू। आपको पता है आपको किसको करना है। पहले अपने आप को फ्री करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिसेप्शन, समवन इज़ वियरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो कोई है यहाँ पर जो डिसेप्शन की एनर्जी में है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। लुक एट दिस, ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, थॉट्स बहुत हैं, लेकिन ये छुपाते हैं। विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स आपको बहुत ही कोल्ड और डिटैच बिहेवियर करके दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। यस, ये छुपा रहे हैं, ये एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। ये सोचते हैं कि कैसे एफर्ट्स डाला जाए। दिस लव इज़ वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। यस, ये पर्सन आप रिस्क लेंगे आपकी तरफ। आज नहीं तो कल ये पर्सन ज़रूर इस डिसेप्शन की एनर्जी से बाहर निकलेंगे और रिस्क लेंगे और आपको बताएंगे कि इनके जो थॉट्स में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी हैं। क्योंकि ये अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, आपकी तरफ, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, तो आप दोनों सोल कनेक्शन में हो सकते हो।
कुछ लोग यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, लेस कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में नहीं है, सेपरेशन में है। ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं बाय द वे, जहाँ पर डेथ है। ठीक है, तो ये आपसे दोबारा एफर्ट्स डालेंगे और बात करने के बारे में सोच रहे हैं, ये भी इनके माइंड में थॉट आता है। और वजह यहाँ पर आप दोनों के सेपरेशन की या जो भी है वो यहाँ पर कास्ट है, कल्चर इश्यूज़ है, मदर इश्यूज़ हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे क्लियरली साफ साफ नज़र आ चुकी है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।